बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर करें आप अपने सगे भाई की मैयत के सामने बैठे हैं, चाकू से उसका गोश्त काटते हैं, कच्चा चबाते हैं। आपका दिल घबरा गया ना, रूह कांप गई ना। लेकिन अफसोस, हम में से अक्सर लोग रोज़ाना दिन में कई बार चाय की प्यालियों पर, दोस्तों की महफिलों में और अपने मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन पर यही घिनौना काम निहायत शौक़ से करते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। आज हम बात करेंगे इस जहर की जिसका नाम है ग़ीबत, और इसको वो ख़तरनाक तरीन शक्ल जो हमारे फ़ोन्स में सरायत कर चुकी है, डिजिटल ग़ीबत। हमारी महफिलों का एक अजीब और तल्ख़ अलमिया है। 3 दोस्त या रिश्तेदार बैठे हंस रहे होते हैं, जैसे ही इनमें से एक उठकर कहीं जाता है या अलविदा कहकर निकलता है, पीछे बैठे दोनों फ़ौरन मुड़ते हैं और कहते हैं, देखा इसे, कितनी बातें बना रहा था, अंदर से बड़ा चालाक है ये। अल्लाह ताला ने इस गुनाहगार अमल को कुरान करीम में इंतहाई इबरतनाक अल्फाज में बयान किया। सूरह हुजरात में आयत नंबर 12 में इरशाद होता है, और तुम में से कोई किसी की ग़ीबत ना करे। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम इससे घिन खाते हो। हम मुर्दा जानवर का गोश्त देखकर कह कर देते हैं, लेकिन अपने हंसते खेलते भाई की पीठ पीछे बुराई करके इसका गोश्त बड़े मज़े से चबाते हैं। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका व खैरात करते हैं, लेकिन ग़ीबत हमारे नामा अमाल को ऐसे खाली कर देती है जैसे तेज़ आग लकड़ी को राख बना देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो मुफलिस गरीब कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, जिसके पास दिरहम व दिनार ना हो। आपने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़े, ज़कात सब लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी की ग़ीबत की होगी, चुनांचे इसकी नेकियां इन मज़लूमों को दे दी जाएंगी, और जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो इन मज़लूमों के गुनाह इसके सर डालकर इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब बात करते हैं उस ग़ीबत की जिसके लिए हमें किसी महफिल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, डिजिटल ग़ीबत। हमारे हाथ में मौजूद ये स्मार्टफोन अब ग़ीबत का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। हम इसे डिजिटल ग़ीबत कहते हैं। ये कैसे होती है, गौर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स, हम किसी कज़न या दोस्त के पीठ पीछे इसका स्क्रीनशॉट लेकर दूसरे ग्रुप्स में भेजते हैं और कहते हैं, देखो ये क्या बकवास कर रहा है, ये डिजिटल ग़ीबत है। सोशल मीडिया कमेंट्स की वीडियो के नीचे, किसी की तस्वीर के नीचे बग़ैर तहकीक के उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर तबसरे करना, इसका मजाक उड़ाना, इसके ऐब उछालना, मीम्स और ट्रोलिंग, किसी की फिसलती हुई ज़बान या किसी की निजी तस्वीर को लेकर इस पर वायरल मीम्स बनाना और हंसना, ये महज तफरीह नहीं, लाखों लोगों के सामने किसी का तमाशा बनाना और लाखों गुनाहों को अपने सर लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का एक वाक़या सुनाया। मैं ऐसे लोगों के पास गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे, वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी ग़ीबत करते थे और इनकी आबरू पर हमला करते थे। सोचें, सोशल मीडिया पर की गई ग़ीबत तो वायरल हो जाती है। अगर आपकी लिखी हुई ग़ीबत या शेयर की हुई झूठी बात को 10,000 लोगों ने देखा तो आपने एक ही लम्हे में 10,000 गुनाह अपने नामा अमाल में लिखवा लिए। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी महफिल में बैठें और कोई तीसरे बंदे की बुराई शुरू करें तो वहाँ से उठ जाएं या मौजू बदल लें। अपनी ज़बान को दूसरों के ऐबों से पाक रखें, और जब मोबाइल स्क्रीन पर किसी के ख़िलाफ़ कुछ लिखने लगें तो याद रखें, ये लिखने वाली उंगलियां और देखने वाली आंखें कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही देंगी। आइए आज अहद करें, ना हम किसी की पीठ पीछे बुराई सुनेंगे, ना करेंगे, और ना ही अपने स्मार्टफोन को गुनाहों का ज़रिया बनने देंगे।